हेलो टू ऑल स्टूडेंट्स। बच्चे, मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन का सेकंड लेक्चर, और इस लेक्चर में ना, इस वीडियो में हमने ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मोशन के बारे में पढ़ना है। ठीक है। नाउ व्हाट इज ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मोशन? ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मोशन का मतलब होता है कि अगर एक ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है, ठीक है, अगर एक ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है तो उसकी वेलोसिटी, मतलब कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ ट्रेवल कर रहा है, या उसकी वेलोसिटी चेंज हो रही है, मतलब वो एक्सेलरेट कर रहा है या नहीं कर रहा, अगर वो रेस्ट की पोजीशन पे है, मतलब ये सारी चीजें जो है वो हमने ग्राफ के थ्रू समझनी है। और दो तरीके के ग्राफ हम पढ़ेंगे, एक तो डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ, और दूसरा वेलोसिटी टाइम ग्राफ। ये दो ग्राफ्स के बारे में हम आज डिस्कस करेंगे। ठीक है। बट उससे भी पहले ना, एक टर्म बहुत ज्यादा हम आगे जाके पढ़ेंगे कि स्लोप ऑफ डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ ये होता है, स्लोप ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ ये होता है। तो इस सारा कुछ शुरू करने से पहले एक बार स्लोप के बारे में डिस्कस करते हैं। देखो, स्लोप क्या चीज होती है? स्लोप का मतलब होता है कि एक लाइन या एक कर्व जो है, अगर हमने ग्राफ के ऊपर लाइन बनाई है या कर्व बनाया है, तो वो लाइन या कर्व एक्स एक्सिस के रिस्पेक्ट में कितने एंगल पर है, कितने इंक्लिनेशन पे है। ठीक है। इट मींस द inclination of a line or curve with respect to x axis। एक लाइन या कर्व जो हमने ग्राफ पे ड्रॉ करा है, वो लाइन या कर्व एक्स एक्सिस के रिस्पेक्ट में कितना इंक्लाइंड है, या इसका हम एक और वर्ड यूज कर सकते हैं कि कितना स्टीप है। कई बुक्स में ये भी लिखा होता है कि कितना स्टीप है। जितना ज्यादा इंक्लाइंड एक लाइन या कर्व होगी, उसका उतना ही ज्यादा स्लोप होगा। ठीक है। और स्लोप हमने बच्चे दो फॉर्मूले पढ़ने हैं स्लोप को एक्सप्लेन करने के लिए। पहला फॉर्मूला है स्लोप, और इसका सिंबल होता है m इज इक्वल टू tan थीटा। सबसे पहले इस फॉर्मूले से स्लोप को समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है। पहली चीज बच्चे देखो, स्लोप का हमने फॉर्मूला पढ़ लिया है m इक्वल्स टू tan थीटा। इसमें एक और चीज ध्यान रखना कि अगर थीटा एंगल ज्यादा होगा, जिस लाइन का एंगल ज्यादा होगा जो एक्स एक्सिस के साथ वो बना रही है, उसका उतना ही ज्यादा tan थीटा की वैल्यू होती है, जिसकी वजह से स्लोप की वैल्यू भी उतनी ही ज्यादा होगी। अगर वो लाइन एंगल कम बना रही होगी एज कंपेयर टू अदर लाइन, तो उसकी इंक्लिनेशन जो है, एंगल जो है वो कम होगा, जिसकी वजह से tan थीटा की वैल्यू कम आएगी, और जिसकी वजह से उसका स्लोप भी कम हो जाएगा एज कंपेयर टू अदर लाइन। ठीक है। और ये सारी चीज बच्चे आप 10th क्लास में पढ़ के आए हो। लेट्स से इसको समझते हैं। थीटा की वैल्यूज आपने 10th क्लास में पढ़ी थी, 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री एंड 90 डिग्री। ये 5 वैल्यूज आपने पढ़ी थी एंगल की, और इन एंगल पे tan थीटा की वैल्यू निकाली थी। tan 0 डिग्री की वैल्यू 0 होती है, यहां पर बच्चे 1/√3, यहां पर 1 हो जाती है, यहां पर √3, और यहां पर नॉट। एक चीज नोटिस करिए कि जैसे जैसे एंगल बढ़ रहा है, वैसे tan थीटा की वैल्यू भी बढ़ रही है। या इससे उल्टा, अगर पीछे की तरफ जाएंगे तो थीटा की वैल्यू कम होगी और tan थीटा की वैल्यू भी डिक्रीज होना शुरू हो जाएगी। ठीक है। तो पहली चीज हमने पढ़नी है बच्चे, इस पे पहली चीज इसी फॉर्मूले से हम पढ़ेंगे जो अभी हमने लिखा था, m इक्वल्स टू tan थीटा। पहली चीज हमने पढ़नी है कि कब हम बोलेंगे कि स्लोप जो है वो पॉजिटिव है, पॉजिटिव स्लोप। बड़ी सिंपल सी चीजें बच्चे, देखो हमने फॉर्मूला लिखा स्लोप का, m इक्वल्स टू tan थीटा। ठीक है। अगर मैं इस फॉर्मूले में थीटा की कोई भी एक्यूट वैल्यू रखूंगा, मतलब 90 डिग्री से कम वैल्यू रखूंगा, तो tan थीटा की वैल्यू, क्योंकि थीटा एक्यूट होने का मतलब है कि कौन से क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में वो लाई कर रहा है। फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई होने की वजह से थीटा एक्यूट है, जिसकी वजह से tan थीटा क्या आएगा, पॉजिटिव, और जिसकी वजह से स्लोप भी पॉजिटिव आएगा। ठीक है। इसको ना एक ग्राफ से समझते हैं। लेट्स से मैंने यहां पर एक ग्राफ बनाया। ठीक है। यहां पर एक्स एक्सिस पे कोई फिजिकल क्वांटिटी प्लॉट करी होगी हमने, और यहां पर वाई एक्सिस पे कोई फिजिकल क्वांटिटी प्लॉट करी होगी, और
इनका जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन बना वो कुछ ऐसा बना। ठीक है, अब आप ये देखिए कि लाइन जो है वो एक्स एक्सेस के साथ एक्यूट एंगल बना रही है या ऑब्ट्यूस एंगल बना रही है? एक्यूट एंगल बना रही है। अगर ये लाइन एक्स एक्सेस के साथ एक्यूट एंगल बना रही है तो इसका स्लोप क्या आएगा? पॉजिटिव। और पॉजिटिव स्लोप का मतलब मैं ये बोल सकता हूं, पॉजिटिव स्लोप का मतलब है देयरफॉर मैं ये लिख सकता हूं कि अगर एक्स एक्सिस पे जो क्वांटिटी है वो इंक्रीज हो रही होगी तो वाई एक्सिस वाली क्वांटिटी भी इंक्रीज होगी। ठीक है, एक्स एक्सिस वाली क्वांटिटी अगर बढ़ेगी तो वाई एक्सिस वाली क्वांटिटी भी बढ़ रही होगी, इसका ये मतलब है। चलिए, पहली चीज हमने देखी कि थीटा एक्यूट होने पे स्लोप की वैल्यू जो है वो पॉजिटिव आती है। दूसरी चीज, थीटा एक्यूट होने पे स्लोप की वैल्यू पॉजिटिव का मतलब है कि एक्स एक्सिस वाली क्वांटिटी बढ़ रही है तो वाई एक्सिस वाली क्वांटिटी भी बढ़ेगी। अब तीसरी चीज हमने ये देखनी है कि यहां पर बच्चे स्लोप की वैल्यू जो निकाली है हमने, ये जो भी आगे जाके निकालेंगे वो स्लोप की वैल्यू कांस्टेंट है या अलग अलग पॉइंट पे, इस येलो लाइन के अलग अलग पॉइंट पे स्लोप की वैल्यू चेंज हो रही है। ठीक है, तो इसके लिए आप एक काम कीजिए, कोई भी दो पॉइंट चूज कीजिए। जैसे मान लेते हैं मैंने एक पॉइंट चूज करा ए और दूसरा पॉइंट चूज करा बी। कोई भी एनी रैंडम पॉइंट्स चूज कीजिए। ठीक है, और वहां पे एक लाइन बना दीजिए विच इज पैरेलल टू द एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस के पैरेलल एक लाइन बनानी है हमने। ठीक है, लेट्स से एक ये लाइन है एक्स एक्सिस के पैरेलल और बी पॉइंट पे दिस इज द लाइन विच इज पैरेलल टू द एक्स एक्सिस। और इनके बेसिस पे आप ये एंगल देखिए, एक ये एंगल, क्योंकि लाइन थोड़ी सी छोटी है मैं इसको थोड़ा सा और बड़ा कर देता हूं, आगे एक्सटेंड कर देता हूं। और दूसरा लेट से इसको मैं एंगल दे देता हूं θ1 और ये एंगल θ2। अब बच्चे देखो, ये दोनों लाइंस आपस में पैरेलल होंगी बिकॉज दीज टू लाइंस आर आल्सो पैरेलल टू एक्स एक्सिस। तो मैं क्या यहां पे ये लिख सकता हूं कि θ1 इक्वल्स टू θ2। देख लीजिए आप कि दोनों एंगल्स जो हैं वो आपस में इक्वल हैं। क्यों? बिकॉज ऑफ कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स। ठीक है, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स दोनों तरफ अगर मैं tan लगाऊंगा तो यहां पे tan θ1 इक्वल्स टू tan θ2 और tan थीटा क्या देता है? स्लोप एट पॉइंट ए विल बी इक्वल्स टू स्लोप एट पॉइंट बी। tan θ1 इज अ स्लोप एट पॉइंट ए, tan θ2 इज अ स्लोप एट पॉइंट बी। इससे हमें क्या पता चला? इससे हमें क्या पता चला कि दोनों पॉइंट्स पे स्लोप जो है वो इक्वल है। दैट मींस अगर आप किसी भी पॉइंट पे स्लोप निकालोगे, अगर आप किसी भी पॉइंट पे स्लोप निकालोगे तो उसकी वैल्यू क्या आएगी? कांस्टेंट वैल्यू आएगी। मतलब अगर आपको कुछ लाइन ऐसी दिखे, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और वहां पे स्ट्रेट लाइन दिखे, दैट मींस उस स्ट्रेट लाइन की वजह से क्या हो रहा है? स्लोप जो है वो कांस्टेंट है। ठीक है, स्लोप जो है वो कांस्टेंट है और कुछ इस तरीके से आप डिटरमाइन कर सकते हैं। सेकेंड चीज, नेगेटिव स्लोप किसे बोलते हैं? ये बच्चे नेगेटिव स्लोप करने से भी पहले ना हम एक चीज ये देखते हैं कि अगर स्ट्रेट लाइन ना होती मेरे पास, ठीक है, स्ट्रेट लाइन ना होती, एक कर्व होता, तो भी क्या स्लोप कांस्टेंट रहता? जैसे मैं मान लेते हैं यहां पर एक लाइन बनाई, ठीक है, आई होप ये स्ट्रेट हो, और यहां पे वाई एक्सिस, यहां पे वाई एक्सिस। लेट दिस बी ए क्वांटिटी ऑन सम क्वांटिटी ऑन एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस पे कोई फिजिकल क्वांटिटी होगी, और इन दोनों को हमने प्लॉट, मतलब किसी भी हमने एक फंक्शन को प्लॉट करा होगा या किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का ग्राफ बना रहे होंगे या कोई भी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन हम कर रहे होंगे, तो ये हमें कर्व मिला। इस बार स्ट्रेट लाइन ना मिलके हमें क्या मिला? एक कर्व मिला। ठीक है, अब मुझे ये देखना है, पहली चीज मतलब मेजरली मुझे क्या नोटिस करना है कि क्या स्लोप, इस कर्व का स्लोप जो है वो कांस्टेंट है या चेंजिंग है? कांस्टेंट है या चेंजिंग है? तो उसी तरीके से करेंगे जैसे हमने पीछे करा था कि यहां पर हम एक पॉइंट ए ले लेंगे, पॉइंट बी ले लेंगे, पैरेलल लाइंस बनाएंगे एक्स एक्सिस के रिस्पेक्ट में, और यहां पर दोनों एंगल्स को कंपेयर करेंगे। जिसका एंगल ज्यादा होगा
जिसका एंगल ज्यादा होगा उसका tan थीटा की वैल्यू भी ज्यादा होगी और उसकी स्लोप भी ज्यादा होगा। ठीक है, चलिए लेट्स से मैंने 2 पॉइंट चूज कर लिए। सबसे पहले तो 2 पॉइंट चूज करते हैं। एक पॉइंट ए चूज करा और लेट्स से एक पॉइंट मैंने बी चूज करा। ठीक है, और इन दोनों पॉइंट्स के थ्रू मैंने लाइन बनाई विच विल बी पैरेलल टू एक्स एक्सिस। बनाने की कोशिश करते हैं। विच विल बी पैरेलल टू, विच शुड बी पैरेलल टू एक्स एक्सिस। ये ठीक है, एक लाइन ये और दूसरी लाइन विल बी। अब आप ये देखिए कि यहां पर हमने बच्चे लाइन बना तो ली, एक एंगल ये लेते हैं θ1 और एक एंगल लिया ये θ2। हमें ये देखना है कि इन दोनों पॉइंट्स पे कौन सा एंगल ज्यादा है, θ1 ज्यादा है या θ2 ज्यादा है। ठीक है, मेजरली बच्चे देखो, हमें दिख तो दोनों एंगल एक्यूट रहे हैं। कैसे दिख रहे हैं हमें दोनों एंगल्स? एक्यूट दिख रहे हैं। एक्यूट दिख रहे हैं तो इतना तो हमें पता है कि ए पॉइंट पे और बी पॉइंट पे जो स्लोप की वैल्यूज आएंगी वो दोनों क्या होंगी? पॉजिटिव होंगी। ठीक है, क्योंकि दोनों ही पॉइंट पे थीटा जो है, मतलब एंगल जो है वो एक्यूट है विद रिस्पेक्ट टू एक्स एक्सिस। बट हमें देख रहा है कि एंगल कौन सा ज्यादा है। θ2 हमें ज्यादा दिख रहा है एज कंपेयर टू θ1। तो दोनों तरफ अगर आप tan लगाओगे तो tan θ2 इज ग्रेटर देन tan θ1। इसका मतलब है कि स्लोप एट पॉइंट बी इज ग्रेटर देन स्लोप एट पॉइंट ए। यहां पर स्लोप जो है वो बच्चे चेंजिंग है, यहां पर स्लोप चेंजिंग है, कांस्टेंट नहीं है। तो दो चीजों का आपने ध्यान रखना है कि जब भी आप ग्राफ प्लॉट करोगे आप स्ट्रेट लाइन बनाओगे। स्ट्रेट लाइन का मतलब क्या हुआ कि आपका स्लोप जो है वो क्या रहेगा? कांस्टेंट रहेगा। लेकिन स्ट्रेट लाइन के अलावा आपने कर्व बनाया या और कुछ भी बनाते हो तो आपका स्लोप कांस्टेंट नहीं होगा, इसका मतलब चेंजिंग होगा। ठीक है, नेक्स्ट अब हम करते हैं नेगेटिव स्लोप। नेगेटिव स्लोप, नेगेटिव स्लोप का मतलब क्या है? स्लोप का हमने बच्चे दोबारा मैं फॉर्मूला लिख रहा हूं। स्लोप का हमने लिखा था फॉर्मूला m इक्वल्स टू tan थीटा। यहां पर अगर आप थीटा की वैल्यू ऑब्ट्यूज पुट करेंगे, ठीक है, इस बार हम थीटा की वैल्यू एक्यूट नहीं पुट कर रहे, ऑब्ट्यूज पुट कर रहे हैं। ऑब्ट्यूज पुट करने के कारण ये जो एंगल है वो सेकंड क्वाड्रेंट में चले जाएगा। और मेरे ख्याल से बच्चे आप लोगों को पता होगा कि सेकंड क्वाड्रेंट में tan थीटा जो है वो नेगेटिव होता है। इसका मतलब हमारा स्लोप भी क्या आएगा? नेगेटिव। ठीक है, जब भी लाइन ऑब्ट्यूज एंगल बनाएगी विद रिस्पेक्ट टू एक्स एक्सिस तो उसका स्लोप कैसा आएगा? नेगेटिव स्लोप आएगा। देखिए ठीक है, ये ग्राफ बनाने की कोशिश करते हैं। इट इज स्ट्रेट और नॉट? नहीं, देखते हैं। चलो ठीक है, यहां पर x एक्सिस पे कोई फिजिकल क्वांटिटी होगी और y एक्सिस पे y कोई फिजिकल क्वांटिटी होगी। बट इस पर लाइन जो है वो बच्चे हम कुछ ऐसे बना रहे हैं। देखिएगा, लाइन जो है वो हमने कुछ ऐसे बनाई, ड्रॉ करी। अब आपने ये देखना है कि लाइन जो है वो x एक्सिस के साथ एक्यूट एंगल बना रही है या ऑब्ट्यूज एंगल बना रही है, मतलब ये वाला एंगल। अब ये तो बच्चे क्लियरली दिख रहा है कि एंगल जो है वो ऑब्ट्यूज है। अगर एंगल ऑब्ट्यूज है तो tan थीटा की वैल्यू जो है वो नेगेटिव होगी, इसका मतलब स्लोप भी नेगेटिव हो जाएगा। ठीक है, और क्योंकि जो हमने लाइन बनाई है, जो हमने कर्व बनाया वो स्ट्रेट लाइन है, दैट मींस इसका स्लोप क्या आएगा? इसका स्लोप आएगा कांस्टेंट। एक बार देखते हैं कि कांस्टेंट स्लोप क्या आएगा। बट उससे भी पहले आप ये देखिए कि गिरती हुई लाइन का मतलब क्या है, नीचे जाती हुई लाइन का मतलब है कि अगर आप x एक्सिस की वैल्यू बढ़ाओगे तो y एक्सिस की वैल्यू डिक्रीज कर रही है। अगर आप यहां पर x एक्सिस की वैल्यू इंक्रीज करोगे तो y एक्सिस पे जो फिजिकल क्वांटिटी होगी उसकी वैल्यू डिक्रीज करेगी। या इससे उल्टा कि x एक्सिस पे जो फिजिकल क्वांटिटी होगी उसकी वैल्यू डिक्रीज करेगी तो y एक्सिस पे जो फिजिकल क्वांटिटी होगी उसकी वैल्यू बढ़ेगी। सिंपल सी बात है। अब हमें ये देखना है कि स्लोप जो है वो बच्चे कांस्टेंट है। वैसे तो स्ट्रेट लाइन है, इसका मतलब स्लोप कांस्टेंट ही होगा। ठीक है, देखिए यहां पर हमने एक पॉइंट ले लिया ए और यहां पर हमने एक पॉइंट ले लिया बी। बिल्कुल सेम उसी तरीके से हमने पैरेलल लाइंस बनानी है थ्रू पॉइंट ए
ठीक है, एंड थ्रू पॉइंट पैरेलल लाइंस बनाने की कोशिश करते हैं। चलिए, यहां पर मैं एंगल ले लेता हूं θ1 और यहां एंगल ले लेते हैं θ2। अब आप दोनों एंगल्स को देखेंगे क्योंकि बच्चे दोनों लाइंस पैरेलल हैं, क्योंकि ये दोनों लाइंस इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस, तो आपस में भी पैरेलल होंगी। पैरेलल लाइंस के कारण θ1 जो है वो θ2 के इक्वल आएगा। क्यों? बिकॉज ऑफ द कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स, बिकॉज ऑफ द कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स। ठीक है, अब क्योंकि दोनों एंगल्स इक्वल है, दोनों तरफ tan लगाओगे तो tan θ1 वुड बी इक्वल टू tan θ2। इसका मतलब स्लोप एट पॉइंट A विल बी इक्वल टू स्लोप एट पॉइंट B। इसका मतलब क्या हुआ? स्लोप की वैल्यू क्या है? कांस्टेंट है, चेंजिंग नहीं है। तो जब भी आप ग्राफ प्लॉट करेंगे उस पे स्ट्रेट लाइन नजर आएगी, स्ट्रेट लाइन बनाओगे आप, तो इसका मतलब है उस स्ट्रेट लाइन का स्लोप क्या होगा? कांस्टेंट वैल्यू का। ठीक है, बट अगर ये लाइन गिरती हुई लाइन जो है वो स्ट्रेट लाइन ना होती तो भी क्या स्लोप बढ़ता या कम होता या कांस्टेंट रहता? ये भी देखना है हमने। वाई एक्सिस पे कोई फिजिकल क्वांटिटी, और इस बार बच्चे मैंने ग्राफ कुछ ऐसे बनाया है। ठीक है, कुछ ऐसे ग्राफ बनाया है। तो यहां पर बच्चे हमने वही 2 पॉइंट्स लेने हैं, उसी तरीके से 2 पॉइंट लेने हैं, एक पॉइंट ए और दूसरा पॉइंट बी। ठीक है, यहां से भी सेम बच्चे हम पैरेलल लाइंस ड्रॉ करेंगे। एक ए पॉइंट पे पैरेलल लाइन, ठीक है, एक ए पॉइंट पे पैरेलल लाइन ड्रॉ करने की कोशिश करते हैं और एक लाइन ड्रॉ करते हैं हम बी। ठीक है, और एक्स एक्सिस के रिस्पेक्ट में हमें एंगल देखना है। ठीक है, एंगल किसके रिस्पेक्ट में देखना है? एक्स एक्सिस के रिस्पेक्ट में। तो यहां से काम करते हैं, यहां से हम एक टेंजेंट बनाते हैं और एक टेंजेंट बनाते हैं यहां से। ठीक है, अब एंगल अगर आप देखोगे, ये वाला एंगल अगर आप देखोगे तो ये θ1 एंगल ले लेते हैं और ये θ2 एंगल ले लेते हैं। ठीक है, एक एंगल θ1 ले लिया और एक एंगल θ2 ले लिया। अब यहां पर बच्चे क्लियरली दिख रहा है कि θ1 एंगल जो है वो इट इज ग्रेटर देन θ2 एंगल। θ1 इज ग्रेटर देन θ2। दोनों तरफ अगर आप टेंजेंट लगाएंगे तो tan θ1 इज ग्रेटर देन tan θ2। ठीक है, दैट मीन्स tan θ1 क्या देगा हमें? स्लोप एट पॉइंट A, मतलब MA, और tan θ2 क्या देगा? स्लोप एट पॉइंट B, मतलब पहले वाले पॉइंट का स्लोप ज्यादा है एज कंपेयर टू बाद वाला पॉइंट। पहले वाले पॉइंट का स्लोप ज्यादा है, बाद वाले पॉइंट का स्लोप कम आया। इसका मतलब नीचे जाते हुए इस ग्राफ, ये ग्राफ क्या शो कर रहा है? नीचे जाता हुआ कर्व जो होगा उसका स्लोप क्या करेगा? उसका स्लोप डिक्रीज करेगा। इस बार कांस्टेंट नहीं रहेगा, स्लोप क्या करेगा? डिक्रीज करेगा। ठीक है, यहां पर भी स्लोप बच्चे आएगा तो नेगेटिव ही, क्योंकि नीचे जाता हुआ ग्राफ है। एक्स एक्सिस की वैल्यू बढ़ रही है तो वाई एक्सिस की वैल्यू डिक्रीज होगी। स्लोप तो नेगेटिव रहेगा लेकिन स्लोप क्या कर रहा है? डिक्रीज कर रहा है। ठीक है, आगे बढ़े। नेक्स्ट, पॉजिटिव स्लोप हो गया बच्चे, नेगेटिव स्लोप भी देख लिया। अब हम देखते हैं कि स्लोप अगर जीरो होगा, स्लोप अगर जीरो होगा तो इसका मतलब क्या है? पॉजिटिव स्लोप भी देख लिया, नेगेटिव स्लोप भी देख लिया, स्लोप अगर जीरो होगा तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब बेसिकली बच्चे क्या है कि जो भी हम ग्राफ पे लाइन प्लॉट करेंगे, यहां पर एक्स एक्सिस वाली फिजिकल क्वांटिटी, वाई एक्सिस पे कोई फिजिकल क्वांटिटी, अगर आप इस ग्राफ के ऊपर कोई लाइन बनाते हो तो लाइन कुछ ऐसे होगी ताकि स्लोप जो है वो जीरो दे। स्लोप की वैल्यू क्या है? जीरो। ठीक है, क्योंकि इसमें बच्चे इस ग्राफ में क्या हुआ, अगर आप किसी भी पॉइंट पे देखोगे, किसी भी पॉइंट पे इंक्लिनेशन देखोगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स एक्सिस, तो थीटा मतलब इंक्लिनेशन क्या आएगी? 0 डिग्री। और आप डिटरमाइन कर सकते हो, यहां से बच्चे एक डॉटेड लाइन बनाओ और आप ये देखो कि इस लाइन की इंक्लिनेशन इस डॉटेड लाइन के कितना, ये लाइन डॉटेड लाइन से कितनी इंक्लाइंड है? 0 डिग्री पर।
तो अगर आप इसका स्लोप निकालते हो, मतलब tan 0 डिग्री पुट करते हो, तो इट विल बी 0। ठीक है, मतलब इस ग्राफ में कोई भी हमें फिजिकल क्वांटिटी मिल रही होगी इसके स्लोप से, तो उसका आंसर क्या आएगा? 0। आगे बढ़े। सेकेंड मेथड ऑफ फाइंडिंग द स्लोप, सेकेंड मेथड ऑफ फाइंडिंग द स्लोप, इसे बोलते हैं बच्चे, इसमें हम फॉर्मूला यूज करेंगे स्लोप इक्वल्स टू चेंज इन y एक्सिस डिवाइडेड बाय चेंज इन x एक्सिस, चेंज इन y एक्सिस डिवाइडेड बाय चेंज इन x एक्सिस, या मैं ऐसे भी लिख सकता हूं y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाय x2 माइनस x1, चेंज इन y एक्सिस डिवाइडेड बाय चेंज इन x एक्सिस। और इससे भी हम वही पिछली चीजें समझ सकते हैं, जैसे कि पॉजिटिव स्लोप, बस इसमें हम बच्चे क्या होगा, इंक्लिनेशन से ना देख के हम सिर्फ वैल्यूज देंगे इसको, उन 2 पॉइंट्स पे इनके कोऑर्डिनेट्स लिखेंगे और फिर स्लोप निकालने की कोशिश करेंगे। ठीक है, चलो ठीक है। नेक्स्ट हमने इसके ऊपर एक लाइन बनानी है, लेट्स से दिस इज द लाइन, और इनमें कुछ वैल्यूज प्लॉट कर देनी है, मतलब इनकी स्केलिंग करनी है। 1 2 3 4 5, यहां पर हम ले लेते बच्चे 5 10 15 20। ठीक है, और अब हम स्लोप निकालने के लिए थीटा का यूज नहीं करेंगे, अब हम क्या फॉर्मूला यूज करेंगे, y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाय x2 माइनस x1। यहां पर हमने x एक्सिस पे कोई फिजिकल क्वांटिटी ली होगी और यहां पर हमने y एक्सिस पे कोई फिजिकल क्वांटिटी ली होगी। बेसिकली बच्चे मैंने बनाई तो स्ट्रेट लाइन है, अब आपको समझ में आ गया होगा स्ट्रेट लाइन का मतलब, पहले तो ये एंगल देखो एक्यूट, दैट मींस स्लोप जो भी आएगा वो पॉजिटिव आएगा, जो भी वैल्यू आएगी स्लोप की वो पॉजिटिव आएगी। दूसरी चीज आप ये देख रहे हो स्ट्रेट लाइन है, दैट मीन स्ट्रेट लाइन है, इसका मतलब जो भी स्लोप निकलेगा वो पूरे लाइन पे कांस्टेंट स्लोप होगा, चेंज नहीं होगी स्लोप की वैल्यू। ठीक है, बट फिर भी हम निकालते हैं। 2 पॉइंट्स, 2 कोऑर्डिनेट्स चूज कर लो। एक तो मैं ए कोऑर्डिनेट चूज कर लेता हूं, इसका कोऑर्डिनेट्स हैं 2, 10, और एक ये वाला कोऑर्डिनेट चूज कर लेता हूं 4, बी पॉइंट पे 4, 20। अब इनमें से x वाली वैल्यू 2 है और y वाली वैल्यू 10 है, x वाली वैल्यू 4 है और y वाली वैल्यू 20 है, लेकिन ये वाले कोऑर्डिनेट्स पहले आ रहे हैं, तो मैं काम करता हूं इसको 1 और 1 नाम दे देता हूं, x1 y1, और इसे 2 और 2 नाम देता हूं, x2 y2। ठीक है, तो अगर आपने अब इसका स्लोप निकालना है तो सीधा फॉर्मूले में पुट कर दो, स्लोप इक्वल्स टू y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाय x2 माइनस x1, दैट मींस 20 माइनस 10 डिवाइडेड बाय 4 माइनस 2, तो आंसर आ जाएगा 10 डिवाइडेड बाय 2 5। पहली बात तो बच्चे इसका स्लोप क्या आया है, पॉजिटिव, और अगर आप कोई भी पॉइंट चूज करोगे उस पे स्लोप हमेशा पॉजिटिव 5 आएगा। क्यों? बिकॉज दिस स्लोप इज कांस्टेंट। ये स्लोप कैसा है? कांस्टेंट है। क्यों पता चला हमें, कैसे पता चला कि स्लोप कांस्टेंट है? बिकॉज हमें स्ट्रेट लाइन दिखाई दे रही है, स्ट्रेट लाइन का मतलब स्लोप जो भी आएगा वो कांस्टेंट वैल्यू का आएगा। ठीक है, नेक्स्ट नेगेटिव स्लोप, नेक्स्ट है नेगेटिव स्लोप। देखिए चलिए, नेगेटिव स्लोप निकालने के लिए हमने लाइन बनाई कुछ ये हमने लाइन बनाई। ठीक है, यहां पर x एक्सिस पे कोई फिजिकल क्वांटिटी और यहां पर y एक्सिस पे कोई फिजिकल क्वांटिटी, और हमने स्केलिंग कुछ इस तरीके से करी, 0 1 2 3 4 और 5 यहां पर ले लिया, यहां पे 5 10 15 20 और यहां पे ले लिया 25। वही बच्चे
स्लोप निकालने के लिए हम फॉर्मूला तो वही यूज करेंगे, बट इससे पहले इसके कोई एक कोऑर्डिनेट्स ले लेते हैं। जैसे कि मैंने एक ए कोऑर्डिनेट ले लिया 1,20 और एक ए वाला कोऑर्डिनेट ले लिया बी वाला कोऑर्डिनेट। रैंडमली आप कोई भी पॉइंट चूज कर सकते हैं। बी वाला पॉइंट लिया तो 4,5। अब क्योंकि बी पॉइंट से पहले ये वाला पॉइंट आ रहा है तो आप इसको x1 y1 और इसको आप x2 y2 दे सकते हैं। ठीक है, अगर आप स्लोप के फॉर्मूले में पुट करेंगे तो y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाय x2 माइनस x1 मीन्स 5 माइनस 20 डिवाइडेड बाय 4 माइनस 1, तो इट विल बी माइनस 15 डिवाइडेड बाय 3। कितना आया? -1। नेगेटिव स्लोप क्यों आया? बिकॉज यहां पर जो इंक्लिनेशन थी एक्स एक्सिस के रिस्पेक्ट में वो कैसी थी? ऑब्ट्यूस इंक्लिनेशन आती है, तो इस फॉर्मूले के रिस्पेक्ट में ऑब्ट्यूस एंगल पुट करोगे तो स्लोप क्या आएगा? नेगेटिव, क्योंकि एंगल विल बी इन सेकंड क्वाड्रेंट। एंगल जो है वो सेकंड क्वाड्रेंट में चले जाएगा। ठीक है, और तीसरी चीज, इसी फॉर्मूले से जीरो स्लोप कैसे समझ सकते हैं? देखिए, जीरो स्लोप। देखिए, मान लेते हैं ये ली मैंने y एक्सिस और ये ली x एक्सिस। यहां पर बच्चे x एक्सिस पे कोई फिजिकल क्वांटिटी होगी, यहां पर y एक्सिस पे कोई फिजिकल क्वांटिटी होगी। लाइन बनाई मैंने कुछ ये पैरेलल टू x एक्सिस। ठीक है, इसकी स्केलिंग करते हैं। मतलब ये 1 2 3 4 5 यहां पर ले लेते हैं 5 10 15 20 और 25। ठीक है, अगेन वैसी स्केलिंग करिए जैसे हमने पीछे की थी, और इसके ऊपर कोई भी दो रैंडम कोऑर्डिनेट्स ले लिए। एक तो ये वाला पॉइंट, इसके कोऑर्डिनेट्स होंगे 2,20, और एक ये वाला पॉइंट ले लिया, इसके कोऑर्डिनेट्स होंगे 4,20। x और y की वैल्यू लिखते हैं, क्योंकि बच्चे ये वाला पॉइंट पहले आ रहा है तो x1 y1 और ये वाला बाद में आ रहा है तो x2 y2। स्लोप के फॉर्मूले में पुट कर दो सीधा, y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाय x2 माइनस x1। 20 माइनस 20 डिवाइडेड बाय 4 माइनस 2 मतलब 0/2। स्लोप आया 0। स्लोप की वैल्यू 0 क्यों आई? बिकॉज इसकी इंक्लिनेशन, इस लाइन की इंक्लिनेशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स एक्सिस अगर आप देखोगे तो इंक्लिनेशन या थीटा की वैल्यू कैसे आएगी? 0 डिग्री। ठीक है, इंक्लिनेशन की वैल्यू क्या आएगी? 0 डिग्री। ये थे बच्चे कुछ फॉर्मूले। ठीक है, स्लोप को समझने के लिए दो फॉर्मूले हमने यूज करें, एक तो tan थीटा और एक चेंज इन y एक्सिस डिवाइडेड बाय चेंज इन x एक्सिस। अब हम शुरू करते हैं ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। ठीक है, पहला है डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ। डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ। ठीक है, पहले तो बच्चे ये समझो, अगर मैं डिस्टेंस टाइम ग्राफ का स्लोप निकालता हूं तो मुझे मिलती है स्पीड। पहली स्टेटमेंट मैं ये लिखता हूं कि स्लोप ऑफ डिस्टेंस टाइम ग्राफ गिव्स स्पीड। ये भी देखते हैं कैसे। और दूसरी चीज मैं लिख रहा हूं स्लोप ऑफ डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ गिव्स वेलोसिटी। डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ का स्लोप क्या देगा मुझे? वेलोसिटी। देख लो पहले आराम से। डिस्टेंस टाइम ग्राफ का स्लोप स्पीड देगा, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ का स्लोप क्या देगा मुझे? वेलोसिटी। ये दो चीजें हैं। ठीक है, अब कैसे? ठीक है, कैसे देगा मुझे डिस्टेंस टाइम ग्राफ का स्लोप स्पीड और डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ का स्लोप वेलोसिटी? देखिए, लेट्स से मैंने डिस्टेंस टाइम ग्राफ बनाया और एक सिंपलेस्ट डिस्टेंस टाइम ग्राफ बनाऊंगा, और डिस्टेंस को रिप्रेजेंट करने के लिए बच्चे मैं यहां पर ले लेता हूं x। ठीक है, और यहां पर ले लेता हूं टाइम t। और अगर मैं सिंपलेस्ट डिस्टेंस टाइम ग्राफ बनाऊं तो मैं ये ले सकता हूं स्ट्रेट लाइन। मुझे पता है स्ट्रेट लाइन है और एंगल एक्यूट है विद रिस्पेक्ट टू एक्स एक्सिस, तो इसका मतलब क्या है कि स्लोप पॉजिटिव होगा। स्लोप पॉजिटिव होगा
और स्ट्रेट लाइन है तो इसका मतलब पूरे ग्राफ के ऊपर स्लोप जो है वो कांस्टेंट होगा। ठीक है, चलिए मान लेते हैं इसका मैंने स्लोप निकालना है, तो स्लोप निकालने के लिए बच्चे वही दो फॉर्मूले यूज करने हैं। दूसरा वाला फॉर्मूला यूज कर लेते हैं। एक्स एक्सेस पे टाइम लिया है तो एक्स एक्सेस पे जो क्वांटिटी होगी उसको मैं लिख रहा हूं टी। वाई एक्सेस पे डिस्टेंस लिया है, एक्स का मतलब डिस्टेंस है, तो इसको मैं लिख रहा हूं एक्स। ये चीज ध्यान रखना बच्चे, यहां पर एक्स को ये मत सोचना कि एक्स एक्सेस पे कोई फिजिकल क्वांटिटी है वो पुट करिए, बल्कि मैंने वाई एक्सेस के ऊपर डिस्टेंस को रिप्रेजेंट करने के लिए एक्स लिखा है, तो y की जगह मैंने x पुट करा है क्योंकि वो डिस्टेंस है। ठीक है, y एक्सेस पे जो क्वांटिटी ली है वो लिखी है। ऐसे ही b पॉइंट पे t, क्योंकि x एक्सेस पे टाइम है, और y एक्सेस पे x। अभी देखिए कि a वाला पॉइंट b वाले पॉइंट से पहले आ रहा है, तो यहां पर 1 पुट कर देते हैं और यहां पर 2 और 2। तो इसका स्लोप निकालेंगे, स्लोप तो ये आएगा, स्लोप निकालेंगे तो आएगा x2 माइनस x1, चेंज इन x एक्सेस, x2 माइनस x1 डिवाइडेड बाय t2 माइनस t1, x2 माइनस x1 डिवाइडेड बाय t2 माइनस t1। ठीक है, तो इसको मैं क्या बोलूंगा, डिस्टेंस ट्रेवल, मतलब इतने टाइम में, इस टाइम में उसने कितना डिस्टेंस ट्रेवल करा होगा, इतने टाइम में। यहां पर t1 ले लेते हैं और यहां पर t2 ले लेते हैं। इतने टाइम में उसने कितना डिस्टेंस ट्रेवल करा होगा, इट इज गिविंग x2 माइनस x1, तो ये आ जाएगा मेरे पास स्पीड। इतना ध्यान रखना, t2 माइनस t1 टाइम इंटरवल में मैंने कितना डिस्टेंस ट्रेवल करा होगा, वो क्या देगा मुझे, स्पीड देगा। तो व्हाट इज द स्लोप ऑफ डिस्टेंस टाइम ग्राफ, इट विल गिव स्पीड ओनली। और ऐसे ही सेकंड है डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ। डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ बच्चे ये होता है, यहां पर अभी भी x, लेकिन x यहां पर क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ध्यान से देखना, x यहां पर क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, डिस्प्लेसमेंट। x अब डिस्टेंस नहीं है, x क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, और यहां पर हमने क्या लिया है, यहां पर हमने रखा है बच्चे t टाइम। इसका भी सिंपलेस्ट ग्राफ वही बनाते हैं, और इसका स्लोप निकालने के लिए भी वही दो फॉर्मूले यूज करते हैं, दूसरा वाला फॉर्मूला यूज करते हैं। एक्स एक्सेस पे टाइम लिया है तो इस बार मैं t1, वाई एक्सेस पे डिस्प्लेसमेंट ली है तो x1, यहां पर आ जाएगा t2 माइनस x2। और इसका भी अगर आप स्लोप निकालेंगे तो स्लोप इज चेंज इन वाई एक्सेस डिवाइडेड बाय चेंज इन एक्स एक्सेस। तो चेंज इन वाई एक्सेस क्या दे रहा है मुझे, कितनी फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन, मतलब डिस्प्लेसमेंट। अब कई बच्चे यहां पर ये सोचते हैं कि सर यहां पर ये डिस्प्लेसमेंट क्यों नहीं दे रहा। बच्चे वाई एक्सेस पे जो फिजिकल क्वांटिटी रखोगे वही तो मुझे मिलेगी। तो मैं इस चीज को कैसे रिप्रेजेंट करता हूं कि इतने टाइम में मैंने कितना डिस्टेंस ट्रेवल करा होगा, मुझे वो चीज मिल रही है। ठीक है, इतने टाइम में मैंने कितना डिस्टेंस ट्रेवल करा होगा, बिकॉज हम डिस्टेंस टाइम ग्राफ प्लॉट कर रहे हैं, तो इस चीज को मैं डिस्प्लेसमेंट नहीं बोल सकता। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टाइम इंटरवल, मुझे क्या मिलता है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम से, वेलोसिटी। ठीक है, तो अगर मैं डिस्टेंस टाइम ग्राफ का स्लोप निकालूंगा तो मुझे मिलेगी स्पीड, लेकिन अगर मैं डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ का स्लोप निकालूंगा तो मुझे मिलेगी वेलोसिटी। पहली चीज, अब डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ पढ़ते हैं। सबसे पहले डिस्टेंस टाइम ग्राफ, डिस्टेंस टाइम ग्राफ्स। पहला, इफ द ऑब्जेक्ट इज एट रेस्ट, अगर एक ऑब्जेक्ट रेस्ट पर होगा तो उसका, ध्यान से देखना, उसका अगर आप डिस्टेंस टाइम ग्राफ बनाएंगे तो भी ऐसे ही बनेगा। यहां पर मैं लिख देता हूं x का मतलब यहां पे ये डिस्टेंस है, यहां पर ये डिस्टेंस है, dist का मतलब डिस्टेंस, और ये टाइम। तो अगर आप डिस्टेंस टाइम ग्राफ बनाएंगे तो भी ये ही मिलेगा।
ठीक है, डिस्टेंस टाइम ग्राफ बनाएंगे तो भी यही मिलेगा। अगर आप डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ बनाएंगे, अगर आप x का मतलब है यहां पे डिस्प्लेसमेंट, ध्यान रखिएगा, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ बनाएंगे तो भी मुझे यही ग्राफ मिलेगा। इसका मतलब है दोनों ही केसेस में ऑब्जेक्ट कोई डिस्टेंस ट्रेवल नहीं कर रहा, बट यहां पर एक और चीज हो सकती है, यहां पर डिस्प्लेसमेंट चेंज नहीं हो रही है। हाँ ठीक है, डिस्प्लेसमेंट जो है वो चेंज नहीं हो रही है विद रिस्पेक्ट टू टाइम, और यहां पर डिस्टेंस नहीं चेंज हो रहा विद रिस्पेक्ट टू टाइम, यहां पर डिस्प्लेसमेंट नहीं चेंज हो रही विद रिस्पेक्ट टू टाइम। ठीक है, तो अगर आप इसका स्लोप निकालेंगे, पीछे हमने काफी बार ये डिस्कस कर चुके हैं कि अगर लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस आती है तो उसका स्लोप 0 होता है। तो इसका स्लोप मुझे क्या दे रहा है, डिस्टेंस टाइम ग्राफ का स्लोप मुझे क्या दे रहा है, स्पीड। तो इसका मतलब उसकी स्पीड 0 है, मतलब वो ट्रेवल नहीं कर रहा है, द ऑब्जेक्ट इज इन स्टेट ऑफ रेस्ट। और अगर आप डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ का स्लोप निकालते हैं, लाइन इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस, 0 स्लोप आएगा, दैट मींस उसकी वेलोसिटी 0 है, वेलोसिटी 0 है। ठीक है, तो ऑब्जेक्ट रेस्ट की पोजीशन पर है, अपनी पोजीशन, यहां पर डिस्टेंस नहीं चेंज कर पा रहा है, जितना डिस्टेंस वो ट्रेवल कर चुका होगा उतना ही डिस्टेंस ट्रेवल कर चुका होगा, उससे आगे वो डिस्टेंस चेंज नहीं कर पा रहा है, दैट मींस ऑब्जेक्ट इज इन स्टेट ऑफ रेस्ट। और यहां पर वो डिस्प्लेसमेंट नहीं चेंज कर पा रहा है, दैट मींस ऑब्जेक्ट इज इन स्टेट ऑफ रेस्ट। यहां पर उसका स्लोप 0 है, दैट मींस उसकी स्पीड 0 है, यहां पर उसका स्लोप 0 है, दैट मींस उसकी वेलोसिटी 0 है। ठीक है, दूसरा इसको बोलते हैं बच्चे यूनिफॉर्म मोशन, या ऑब्जेक्ट इज ट्रेवलिंग विद कांस्टेंट स्पीड। अभी कर देते, ऑब्जेक्ट इज ट्रेवलिंग विद कांस्टेंट स्पीड। ध्यान रखना बच्चे, अगर कांस्टेंट स्पीड मैंने बोला है, स्पीड का मतलब है मैं डिस्टेंस टाइम ग्राफ बनाऊंगा, नॉट द डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ। ठीक है, यहां पर इस पर टाइम है और यहां पर इसका होगा डिस्टेंस। और लाइन कुछ इस तरीके से बनेगी, लाइन बनेगी कुछ इस तरीके से, ऑब्जेक्ट इज इन यूनिफॉर्म मोशन, या ऑब्जेक्ट इज ट्रेवलिंग विद कांस्टेंट स्पीड। क्यों कांस्टेंट स्पीड के साथ ट्रेवल कर रहा है, अभी हमने पीछे एक्सप्लेनेशन दी थी इसकी। देखिए, मुझे देखना है कि इसका स्लोप जो है वो कांस्टेंट है या नहीं है, क्योंकि स्लोप ही वो चीज है जो मुझे क्या देगा, इस डिस्टेंस टाइम ग्राफ का स्पीड। इसका स्लोप मुझे क्या देगा, स्पीड। तो मैंने चेक करना है कि इसका स्लोप चेंज हो रहा है या नहीं हो रहा, क्योंकि स्लोप ही वो क्वांटिटी है जो मुझे स्पीड दे देगी। स्लोप ऑफ डिस्टेंस टाइम ग्राफ है स्पीड। तो मैंने दो पॉइंट लिए, एक पॉइंट लिया ए और एक पॉइंट लिया बी। ठीक है, इन दोनों पॉइंट्स पे मैंने लाइन बनाई पैरेलल टू एक्स एक्सिस, और यहां पर भी लाइन बनाई पैरेलल टू एक्स एक्सिस। ठीक है, और इस लाइन को बच्चे थोड़ा सा आगे एक्सटेंड कर देते हैं, और दोनों की मैंने इंक्लिनेशन चेक करनी है, θ1 और यहां पर θ2। आप ये देखिए कि दोनों लाइंस जो है वो एक्स एक्सिस के पैरेलल है, इसका मतलब ये दोनों लाइंस भी आपस में पैरेलल होगी, मतलब θ1 जो है वो θ2 के इक्वल है। और अगर मैं दोनों तरफ tan लगा दूंगा तो tan θ1 इक्वल्स टू tan θ2, दैट मीन्स स्लोप एट पॉइंट ए विल बी इक्वल टू स्लोप एट पॉइंट बी। और स्लोप ऑफ डिस्टेंस टाइम ग्राफ मुझे क्या देता है, स्पीड एट पॉइंट ए विल बी इक्वल टू स्पीड एट पॉइंट बी। तो इसका मतलब ए पॉइंट पे और बी पॉइंट पे स्पीड सेम है, दैट मीन्स ऑब्जेक्ट मस्ट बी ट्रैवलिंग विद कांस्टेंट स्पीड। जो भी ऑब्जेक्ट ट्रैवल कर रहा होगा, जिस भी ऑब्जेक्ट का हमने डिस्टेंस टाइम ग्राफ बनाया होगा, वो कांस्टेंट स्पीड के साथ ट्रैवल कर रहा है। ठीक है, बट अगर यही ग्राफ मैं डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ बनाता, अगर यही सेम चीज मैं डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ के साथ करता, ठीक है, यहां पर हम लिख देते हैं डिस्प्लेसमेंट टाइम। अगर यही चीज मैं डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ के साथ करता तो भी बिल्कुल सेम चीज होती, बट उस केस में हम ये बोलते
उस केस में हम ये बोलते हैं सारा कुछ सेम होता, थीटा वन इक्वल्स टू थीटा टू, ठीक है, tan थीटा वन इक्वल्स टू tan थीटा टू, यहां पर कर देते हैं थीटा वन इक्वल्स टू थीटा टू, थीटा टू, दोनों तरफ अगर मैं tan लगाऊं तो tan थीटा वन विल बी इक्वल टू tan थीटा टू। tan थीटा वन क्या देगा, स्लोप एट पॉइंट ए विल बी इक्वल टू स्लोप एट पॉइंट बी। बट अब इसमें एक चीज चेंज होती है, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ का स्लोप मुझे क्या देता है, वेलोसिटी। दैट मींस वेलोसिटी ऑफ पॉइंट ए एट पॉइंट ए विल बी इक्वल टू वेलोसिटी एट पॉइंट बी, ठीक है, वेलोसिटी एट पॉइंट बी। दैट मींस कि ऑब्जेक्ट का मैग्नीट्यूड भी सेम है और डायरेक्शन भी सेम है, मतलब वो कांस्टेंट स्पीड के साथ ट्रेवल कर रहा है इन स्ट्रेट लाइन, इन स्ट्रेट लाइन। यहां पर मुझे उसकी डायरेक्शन या पाथ भी पता चला और उसके मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी मतलब स्पीड के बारे में भी पता चला डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ से, ठीक है, क्योंकि वेलोसिटी के अंदर दो चीजें आती हैं बच्चे, स्पीड और डायरेक्शन। तो वेलोसिटी कांस्टेंट होने का मतलब है स्पीड भी कांस्टेंट होना और पाथ मतलब डायरेक्शन भी कांस्टेंट होना। अगर डायरेक्शन कांस्टेंट होगी तो वो कौन से पाथ पे ट्रेवल करेगा, स्ट्रेट लाइन के ऊपर। तो यहां से मुझे पता चल रहा है डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ से कि उसकी स्पीड भी कांस्टेंट है और डायरेक्शन भी कांस्टेंट है, मतलब वो स्ट्रेट लाइन पे ट्रेवल कर रहा होगा, ठीक है। दूसरी चीज यहां पर तो बच्चे अभी हमें पता चला कि वो कांस्टेंट स्पीड के साथ ट्रेवल कर रहा होगा या कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ ट्रेवल कर रहा होगा। अगर उसकी वेलोसिटी या स्पीड चेंज हो रही होती, ठीक है, अगर उसकी वेलोसिटी या स्पीड चेंज हो रही होती, मतलब मैं बोल देता हूं नॉन यूनिफॉर्म मोशन, इसको नॉन यूनिफॉर्म मोशन, या फिर इसको बोलते हैं ऑब्जेक्ट इज ट्रेवलिंग विद वेरिएबल स्पीड। ऑब्जेक्ट जो है वो वेरिएबल स्पीड के साथ ट्रेवल कर रहा होगा, ठीक है। तो उसका डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ, अब मैं एक ही चीज बना रहा हूं, ठीक है, डिस्टेंस टाइम ग्राफ की बात करते हैं, क्योंकि दूसरी चीज भी सेम ही होगी बच्चे। यहां पर मैं डिस्टेंस टाइम ग्राफ की बात कर रहा हूं, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ में भी सेम कैलकुलेशन होगी, इसलिए मैं सिर्फ डिस्टेंस टाइम ग्राफ बना रहा हूं। तो उसका डिस्टेंस टाइम ग्राफ कुछ ऐसा आएगा, ठीक है। अब हमें देखना है कि उसकी स्पीड जो है वो वेरिएबल है, ये तो वैसे हमें पता ही है वेरिएबल स्पीड, बट हम स्लोप के थ्रू डिटरमाइन करेंगे। कैसे, देखिए बिल्कुल सेम तरीके से जैसे हमने पहले बात करी थी, ए पॉइंट और बी पॉइंट, ऐसे दो पॉइंट हमने चूज कर लिए। ए पॉइंट पे मैंने एक स्ट्रेट लाइन बनानी है पैरेलल टू एक्स एक्सिस, ठीक है, और बी पॉइंट पे एक स्ट्रेट लाइन बनानी है पैरेलल टू एक्स एक्सिस। इन दोनों ही पॉइंट्स पे दो एंगल, इसे ले लेते हैं थीटा वन और इसे ले लेते हैं थीटा टू। आप ये देखिए कि कौन सा एंगल आपको ज्यादा इंक्लाइंड दिख रहा है। मुझे थीटा टू जो है वो ज्यादा इंक्लाइंड दिख रहा है एज कंपेयर टू थीटा वन। और अगर दोनों तरफ मैं tan थीटा टू इज ग्रेटर देन tan थीटा वन लगाऊंगा तो स्लोप एट पॉइंट बी आएगा ग्रेटर देन स्लोप एट पॉइंट ए, स्लोप एट पॉइंट ए। दैट मीन्स स्लोप ऑफ डिस्टेंस टाइम ग्राफ मुझे क्या देता है, स्लोप ऑफ डिस्टेंस टाइम ग्राफ मुझे देता है स्पीड। दैट मीन्स स्पीड एट पॉइंट बी जो है वो ग्रेटर है स्पीड एट पॉइंट ए। इसका मतलब ऑब्जेक्ट इज नॉट ट्रेवलिंग विद कांस्टेंट स्पीड। अगर ऑब्जेक्ट इज नॉट ट्रेवलिंग विद कांस्टेंट स्पीड तो उसकी स्पीड कैसे है बच्चे, ऑब्जेक्ट इज ट्रेवलिंग विद वेरिएबल स्पीड, ठीक है, वेरिएबल स्पीड के साथ ट्रेवल कर रहा है। चलिए, बट स्लोप जो है वो पॉजिटिव है, इतना तो हमें पता है क्योंकि दोनों पॉइंट्स पे एंगल एक्यूट है। तो इसकी जो भी स्पीड होगी या फिर जो भी वेलोसिटी होगी वो क्या होगी, पॉजिटिव होगी। चलिए नेक्स्ट, अगर डिस्टेंस टाइम ग्राफ कुछ बच्चे ऐसा आता, अगर डिस्टेंस टाइम ग्राफ कुछ यूं आता,
यहां पर हम ले लेते हैं, सॉरी, यहां पर हम ले लेते हैं डिस्टेंस और यहां पर हम ले लेते हैं टाइम। अगर डिस्टेंस टाइम ग्राफ कुछ ऐसे आता, देखिए, तो ये ग्राफ पॉसिबल होता या इम्पॉसिबल ग्राफ होता? देखिए पहले, ये ग्राफ पॉसिबल है या इम्पॉसिबल है? ये ग्राफ बच्चे इम्पॉसिबल ग्राफ है। क्यों? बिकॉज जब भी हम देखते हैं डिस्टेंस चेंज जैसे होता है विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो विद रिस्पेक्ट टू टाइम डिस्टेंस कभी भी डिक्रीज नहीं कर सकता। ठीक है, डिस्टेंस कभी भी डिक्रीज नहीं कर सकता विद रिस्पेक्ट टू टाइम। यहां पर हमें कैसा दिख रहा है कि डिस्टेंस डिक्रीज हो रहा है विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो इम्पॉसिबल क्यों है? बिकॉज डिस्टेंस कांट डिक्रीज विद रिस्पेक्ट टू टाइम। डिस्टेंस जो है वो टाइम के रिस्पेक्ट में डिक्रीज नहीं कर सकता। बट यही अगर बच्चे डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ में बनाता, अगर यही ग्राफ डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ होता तो क्या पॉसिबल, क्या पॉसिबिलिटी थी? ठीक है, यहां पर हम ले रहे हैं, यहां पर हम ले रहे हैं इस बार डिस्प्लेसमेंट और यहां पर हम ले रहे हैं टाइम। ठीक है, ध्यान रखना। और ग्राफ है कुछ ऐसा, ठीक है। अब ये ग्राफ पॉसिबल ग्राफ है, पॉसिबल है क्योंकि डिस्प्लेसमेंट, बिकॉज डिस्प्लेसमेंट कैन डिक्रीज विद रिस्पेक्ट टू टाइम। डिस्प्लेसमेंट जो है वो टाइम के रिस्पेक्ट में डिक्रीज हो सकती है। बट यहां पर आप देखिए, जो अब ऑब्जेक्ट जो है वो जिस भी वेलोसिटी के साथ ट्रेवल कर रहा होगा, द वेलोसिटी वुड नॉट बी कांस्टेंट। ऑब्जेक्ट इज नॉट ट्रेवलिंग विद कांस्टेंट वेलोसिटी। मैं ये बोल सकता हूं ऑब्जेक्ट इज ट्रेवलिंग विद वेरिएबल वेलोसिटी। ऑब्जेक्ट कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ ट्रेवल नहीं कर रहा, बिकॉज ये स्ट्रेट लाइन नहीं है। अगर आप ऐसे ही दो पॉइंट चूज करके एंगल निकालेंगे तो ये वाला एंगल छोटा आएगा और ये वाला एंगल बड़ा आएगा। ठीक है, इसका मतलब ये वाला स्लोप बड़ा होगा और एज कंपेयर टू नीचे वाले पॉइंट का स्लोप, दैट मींस ऊपर वाले वेलोसिटी ज्यादा थी, नीचे वाली वेलोसिटी कम थी। ऑब्जेक्ट इज ट्रेवलिंग विद डिक्रीजिंग वेलोसिटी। ऑब्जेक्ट इज ट्रेवलिंग विद डिक्रीजिंग वेलोसिटी। और इसकी वेलोसिटी कैसे है? इसकी वेलोसिटी है नेगेटिव। इसकी वेलोसिटी है नेगेटिव, मतलब स्लोप नेगेटिव हो गया ना बच्चे। नीचे हुए गिरते हुए ग्राफ का स्लोप हमेशा हमने पढ़ा है नेगेटिव आएगा। नेगेटिव स्लोप, इसका मतलब हमें डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ का स्लोप क्या देता है? वेलोसिटी। इसकी वेलोसिटी कैसे है? नेगेटिव। और कैसी वेलोसिटी है इसकी मैग्नीट्यूड में? डिक्रीजिंग वेलोसिटी है। ठीक है, इंक्रीजिंग नहीं है। इसी का ही अगर हम स्ट्रेट लाइन बनाते ग्राफ, देखिए यहां पर हम ले रहे हैं टाइम और यहां पर हम ले रहे हैं डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट। और हमने बच्चे कुछ ग्राफ बनाया स्ट्रेट लाइन। ठीक है, स्ट्रेट लाइन। अब स्ट्रेट लाइन है तो जो भी इसका बच्चे स्लोप होगा, जो भी इसका स्लोप होगा, और डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ का स्लोप क्या होता है? वेलोसिटी, वो क्या होगी? कांस्टेंट। कांस्टेंट क्यों है? बिकॉज ये स्लोप, ये जो ग्राफ है वो कैसा है? स्ट्रेट लाइन है। ये पीछे भी एक्सप्लेन कर चुके हैं कि जब भी स्ट्रेट लाइन आएगा उसका स्लोप क्या होगा? नेगेटिव। आप दो पॉइंट लेके उसके इंक्लिनेशन चेक कर सकते हैं विद रिस्पेक्ट टू एक्स एक्सिस। अगर एंगल इक्वल है तो उसके स्लोप भी इक्वल होंगे। ठीक है, वेलोसिटी कांस्टेंट है, लेकिन वेलोसिटी बच्चे, वेलोसिटी जो है वो नेगेटिव भी है। इसको थोड़ा ना एक्सप्लेन करते हैं कि कैसा मोशन शो कर रहा होगा, क्यों ऐसा ग्राफ बना होगा। आप यहां पर चेक करिए बच्चे, यहां पर डिस्प्लेसमेंट जो है इसकी मैक्सिमम है, और यहां पर इस पॉइंट पे आके जो भी वैल्यू ऑफ डिस्प्लेसमेंट होगी, अगर मैं इसके कोऑर्डिनेट्स निकालूं तो टी, क्योंकि यहां पर कोई भी टाइम होगा, या फिर मैं अपनी तरफ से दे देता हूं यहां पे टाइम 10 सेकेंड।
तो अगर आप इसके कोऑर्डिनेट्स निकालेंगे तो 10,0, आप इसकी y एक्सिस की वैल्यू चेक करिए। इसके y एक्सिस की वैल्यू क्या है? 0। और y एक्सिस पे क्यों कौन है? डिस्प्लेसमेंट। तो इस पॉइंट पे उसकी डिस्प्लेसमेंट क्या हो रही है? 0। और डिस्प्लेसमेंट कब 0 होती है बच्चे? ऑब्जेक्ट चल तो रहा है, इतना हमें पता है, क्योंकि अपनी डिस्प्लेसमेंट चेंज कर रहा है। और डिस्प्लेसमेंट 0 कब होती है? व्हेन द ऑब्जेक्ट रिटर्न्स टू इट्स इनिशियल पॉइंट। मतलब इस पॉइंट पे आके हमें दिख रहा है कि ऑब्जेक्ट अपने इनिशियल पॉइंट पे वापस आ गया होगा, जहां से भी वो चलना शुरू किया होगा। और चल रहा है क्यों? बिकॉज यहां पर बच्चे वो अपनी डिस्प्लेसमेंट चेंज कर रहा है नीचे आते आते। ठीक है, एक बार देखते हैं, इसको समझते हैं। लेट्स से ये हमने लिया 0 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, 8 तक। अब मान लेते हैं मैं अपना रेफरेंस पॉइंट चूज कर रहा हूं। रेफरेंस पॉइंट के बारे में उन बच्चों को पता होगा जिन्होंने पहली वाली वीडियो देखी है। मैं अपना रेफरेंस पॉइंट जो है 0 पे सेट कर रहा हूं और ऑब्जेक्ट यहां से इधर की तरफ जा रहा है। दैट मींस उसकी डिस्प्लेसमेंट बढ़ रही है, वो अभी इस ग्राफ पे शो नहीं हुआ। ठीक है, और मान लेते हैं ऑब्जेक्ट जो है वो यहां पर पहुंच गया। अब उसकी डिस्प्लेसमेंट क्या हो चुकी है? 8, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट। अब देखिए, अब हम ग्राफ बनाना शुरू करेंगे। जैसे ही ऑब्जेक्ट अपनी इनिशियल पोजीशन की तरफ वापस आने की कोशिश कर रहा है, रेफरेंस पॉइंट मैंने 0 पे सेट करा है, ऑब्जेक्ट अपनी इनिशियल पॉइंट 0 पे वापस आने की कोशिश कर रहा है। ये उसका इनिशियल पॉइंट भी था। तो पहले वो यहां पर आया, तो उसकी डिस्प्लेसमेंट कौन दे रहा है? 7। कितनी आ रही है? 7। फिर ऑब्जेक्ट आया यहां पर, अब उसकी डिस्प्लेसमेंट क्या है? 6। फिर ऑब्जेक्ट आया 5 पे, अब उसकी डिस्प्लेसमेंट क्या है? 5। पहले से डिक्रीज हुई जा रही है। ऐसे जैसे जैसे वो वापस अपने इनिशियल पॉइंट की तरफ आता रहेगा, जैसे ही इनिशियल पॉइंट पे आ जाएगा उसकी डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगी? 0। दैट मीन्स टाइम के बढ़ने से ऑब्जेक्ट जब अपने इनिशियल पॉइंट की तरफ वापस आ रहा है, डिस्प्लेसमेंट जो है वो एक एक करके डिक्रीज हो रही है। जैसे ही इनिशियल पॉइंट पे वापस आ जाएगा वैसे ही वो इस पॉइंट पे हम प्लॉट कर देंगे। तो इस पॉइंट पे आने का मतलब क्या है? ऑब्जेक्ट जो है वो अपने इनिशियल पॉइंट पे रिटर्न हो चुका है, आ चुका है। कितने टाइम में? कितना टाइम लगाया उसने इनिशियल पॉइंट पे वापस आने के लिए? 10 सेकेंड। ठीक है, चलो। और ये ग्राफ पॉसिबल है बच्चे क्योंकि डिस्प्लेसमेंट जो है वो डिक्रीज हो सकती है विद रिस्पेक्ट टू टाइम। ये वाला ग्राफ पॉसिबल नहीं है बिकॉज डिस्टेंस कभी भी डिक्रीज नहीं हो सकता विद रिस्पेक्ट टू टाइम। अच्छा, जैसे बच्चे हमने ये वाला ग्राफ पढ़ा है, डिस्टेंस टाइम ग्राफ, ये सेम तरीके का ग्राफ जो है वो डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ पूछ सकते हैं। वहां पर भी बिल्कुल सेम चीज होगी, बट वेलोसिटी जो है वो पॉजिटिव होगी और वेलोसिटी जो है वो इंक्रीज हो रही होगी विद रिस्पेक्ट टू टाइम। ठीक है, यहां पर स्पीड बढ़ाई जा रही थी, वहां पर वेलोसिटी बढ़ जाएगी। नेक्स्ट हम करते हैं, नेक्स्ट टॉपिक है वेलोसिटी टाइम ग्राफ। वेलोसिटी टाइम ग्राफ, ठीक है। सबसे पहली चीज तो जैसे हमने स्लोप ऑफ डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ के बारे में पढ़ा था, वैसे ही हम स्लोप ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ के बारे में पढ़ेंगे। वेलोसिटी टाइम ग्राफ, तो व्हाट इज द स्लोप ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ? मुझे कौन सी फिजिकल क्वांटिटी मिलती है वेलोसिटी टाइम ग्राफ से? स्लोप ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ इज एक्सेलरेशन, इज एक्सेलरेशन। और क्यों मिला मुझे एक्सेलरेशन ये भी देखते हैं। इसके लिए बच्चे वही एक सिंपलेस्ट ग्राफ बनाऊंगा मैं, वेलोसिटी टाइम ग्राफ। ठीक है, यहां पर इस बार टाइम ले रहे हैं, यहां पर इस बार वेलोसिटी ले रहे हैं, और इसका ग्राफ जो है वो कुछ ऐसे बनाया हुआ है। 2 पॉइंट चूज करे ए, दूसरा पॉइंट चूज करा बी। एक्स एक्सेस पे मैंने टी लिया है तो यहां पे टी दे देते हैं टाइम। वाई एक्सेस पे वेलोसिटी ली है तो यहां पे वी दे देते हैं वेलोसिटी। दोबारा से एक्स एक्सेस पे टी लिया है टाइम और वाई एक्सेस पे वी लिया है वेलोसिटी।
अब क्योंकि ए वाला पॉइंट पहले आ रहा है तो इसको 1 1 और इसको मैंने दे दिया 2, और इसका अगर आप स्लोप निकालेंगे तो स्लोप आएगा बच्चे चेंज इन वाई एक्सिस, मतलब v2 माइनस v1 चेंज इन वाई एक्सिस डिवाइडेड बाय चेंज इन एक्स एक्सिस, चेंज इन एक्स एक्सिस। तो चेंज इन वेलोसिटी डिवाइडेड बाय चेंज इन टाइम इंटरवल, चेंज इन वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम इंटरवल मुझे क्या देता है? एक्सेलरेशन। तो इस वजह से स्लोप ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ क्या मिलता है मुझे? एक्सेलरेशन। ठीक है, अब डिफरेंट तरीके के वेलोसिटी टाइम ग्राफ पढ़ लेते हैं। पहली चीज ऑब्जेक्ट इज एट रेस्ट, ऑब्जेक्ट जो है वो रेस्ट की पोजीशन पर है, और इसका जो वेलोसिटी टाइम ग्राफ है बच्चे वो कुछ ऐसे बनेगा, यहां वेलोसिटी, यहां पर टाइम, और इसका ग्राफ हम बना सकते हैं कुछ ही ये। कैसे? ये वाली वैल्यू 0 होगी, आप कोई भी दो कोऑर्डिनेट्स इस पे ले लीजिए, पहले मैं प्लॉटिंग कर देता हूं, 1 2 3 4 5, कोई भी दो कोऑर्डिनेट आप चूज कर लीजिए। एक मैं ये वाला पॉइंट चूज कर लेता हूं, इसके कोऑर्डिनेट 2,0, इसके कोऑर्डिनेट 5,0, और अगर आप इसकी वेलोसिटी निकालेंगे, सॉरी अगर आप इसकी एक्सेलरेशन निकालेंगे, एक्सेलरेशन इक्वल्स टू v2 माइनस v1 अपॉन में t2 माइनस t1, मतलब मैं स्लोप निकालने की कोशिश कर रहा हूं। क्या कोशिश कर रहा हूं? स्लोप निकालने। ठीक है, तो एक्सेलरेशन इक्वल्स टू आ जाएगा फाइनल वेलोसिटी, यहां पे t1, यहां पे v1, यहां पे t2 और यहां पे v2, क्योंकि वो वाला पॉइंट बाद में आ रहा तो हमने 2 वैल्यू दे दी उसको। ठीक है, तो 0 माइनस 0 अपॉन में 5 माइनस 2, तो ये आ जाएगा 0/3 विच इज 0। तो उसकी एक्सेलरेशन क्या आई? 0 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। बट इसमें एक और चीज है बच्चे, एक्सेलरेशन 0 आने का मतलब है या तो वो ऑब्जेक्ट रेस्ट की पोजीशन पर होगा या वो ऑब्जेक्ट कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा होगा। बट ये कांस्टेंट वेलोसिटी वाला केस तो नहीं है। क्यों? इससे पता चला हमें, कैसे पता चला कांस्टेंट वेलोसिटी वाला केस नहीं है या फिर रेस्ट वाला ही केस है? बिकॉज यहां पर बच्चे दोनों पॉइंट पे ही उसकी वेलोसिटी चेक कीजिए, दोनों पॉइंट पे ही उसकी वेलोसिटी क्या आ रही है? दोनों पॉइंट्स पे उसकी वेलोसिटी क्या आ रही है? 0। अगर ए पॉइंट पे भी उसकी वेलोसिटी 0 है, बी पॉइंट पे भी उसकी वेलोसिटी 0 है, दैट मींस ऑब्जेक्ट कभी चला ही नहीं है, ऑब्जेक्ट इज इन स्टेट ऑफ रेस्ट, ऑब्जेक्ट इज इन स्टेट ऑफ रेस्ट। सेकंड, यूनिफॉर्म मोशन, या हम इसे बोल सकते हैं ऑब्जेक्ट इज ट्रैवलिंग विद कांस्टेंट वेलोसिटी, ऑब्जेक्ट इज ट्रैवलिंग विद कांस्टेंट वेलोसिटी। कांस्टेंट वेलोसिटी का मतलब मैं पहले बता दूं बच्चे, हमने पीछे वीडियो में भी डिस्कस कर रहा था कि ऑब्जेक्ट जब कांस्टेंट वेलोसिटी से ट्रैवल करता है तो उसकी एक्सेलरेशन क्या आती है? 0। ठीक है, एक्सेलरेशन क्या आती है? 0। अगर मैं कांस्टेंट वेलोसिटी वाला ग्राफ बनाए तो हम कुछ यूं ग्राफ बना सकते हैं। ठीक है, कुछ यूं ग्राफ बना सकते हैं। लेट्स से यहां पर हम स्केलिंग कर देते हैं 1 2 3 4 5, और यहां कर देते हैं 5 10, सिंपल स्केलिंग 20। यहां पर हम वेलोसिटी प्लॉट कर रहे हैं और यहां पर हम टाइम। तो अगर मैं यूनिफॉर्म मोशन या कांस्टेंट वेलोसिटी का ग्राफ बनाऊंगा तो वो क्या आएगा? कुछ ऐसे, पैरेलल टू टाइम एक्सेस। क्यों आया? पूरे टाइम पे अगर आप देखेंगे तो फर्स्ट सेकंड पे ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी 20, 2 सेकंड पे ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी 20, 3 सेकंड पे ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी 20, 4 सेकंड पे ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी 20। हर इंस्टेंट ऑफ टाइम पे ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी 20 ही है। दैट मीन्स ऑब्जेक्ट अपनी वेलोसिटी चेंज नहीं कर रहा है। दैट मीन्स ऑब्जेक्ट कैसे ट्रेवल कर रहा है? विद कांस्टेंट वेलोसिटी। और इसका स्लोप क्या आएगा? स्लोप मतलब एक्सेलरेशन क्या आएगी वो निकालते हैं। उसी फॉर्मूले से बच्चे हम दो पॉइंट्स चूज कर लेंगे, एक ये वाला कोऑर्डिनेट ए ले लेते हैं, इसको 2,10 2,20 कोऑर्डिनेट इसके, और एक ये वाला कोऑर्डिनेट 5,20, इसको t1 v1, इसको दे देते हैं t2 v2। स्लोप का फॉर्मूला यूज करेंगे,
स्लोप मुझे क्या देता है, एक्सेलरेशन v2 माइनस v1 अपॉन में t2 माइनस t1, तो ये आ जाएगा 20 माइनस 20 डिवाइडेड बाय 5 माइनस 2 मतलब 0 बाय 3 मतलब 0। अब ऑब्जेक्ट इज ट्रेवलिंग विद कांस्टेंट वेलोसिटी क्यों बोल रहे हैं, रेस्ट क्यों नहीं बोल रहे हैं, बिकॉज यहां पर हमें नंबर दिख रहा है कि ऑब्जेक्ट किसी ना किसी वेलोसिटी से तो ट्रेवल कर रहा था। ठीक है, ऑब्जेक्ट किसी ना किसी वेलोसिटी से ट्रेवल कर रहा था। नेक्स्ट, थर्ड ग्राफ इज यूनिफॉर्मली या यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का मतलब होता है द वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन शुड बी कांस्टेंट। ठीक है, तो अगर हम ग्राफ प्लॉट करें यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का तो वो कुछ ऐसे आएगा। एक्स एक्सिस पे हम ले रहे हैं टाइम और वाई एक्सिस पे हम ले रहे हैं वेलोसिटी। लेट्स से या मैं ऐसे ही प्लॉट कर देते हैं, ऐसे ही प्लॉट कर देते हैं। ठीक है, ये मैंने यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन का या यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का अगर आप ग्राफ प्लॉट करेंगे तो कुछ ऐसे दिखाई देगा। अब वेलोसिटी टाइम ग्राफ, स्ट्रेट लाइन के बारे में हमने क्या पढ़ा था कि इसका जो भी स्लोप होगा, इसका जो भी स्लोप होगा वो क्या होगा, कांस्टेंट होगा। और इसका स्लोप क्या होता है वेलोसिटी टाइम ग्राफ का, एक्सेलरेशन। तो इसका मतलब है अगर हम कुछ लाइन ऐसी बना रहे हैं यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के वेलोसिटी टाइम ग्राफ में, कुछ ये लाइन बना रहे हैं, तो इसका स्लोप क्या आएगा, कांस्टेंट, मतलब एक्सेलरेशन क्या होगी, कांस्टेंट। एक बार दोबारा से देख लेते हैं क्यों इसकी एक्सेलरेशन कांस्टेंट होगी। वही सेम चीज बच्चे, 2 पॉइंट चूज करने हैं आपने, और 2 पॉइंट चूज करने के बाद आपने इन दोनों पॉइंट्स पे स्ट्रेट लाइन बनानी है पैरेलल टू टाइम एक्सिस। ठीक है, और इन दोनों लाइंस पे ही आपने क्या चेक करना है, इंक्लिनेशन चेक करना है, θ1 और θ2। अब आपको दिख रहा होगा पैरेलल लाइंस हैं तो θ1 जो है वो θ2 के इक्वल होगा, दोनों तरफ tan थीटा लगा देंगे तो tan θ1 इक्वल्स टू tan θ2। ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है। tan θ1 क्या दे रहा है, स्लोप एट पॉइंट ए, और tan θ2 क्या दे रहा है, स्लोप एट पॉइंट बी। दैट मीन्स वेलोसिटी टाइम ग्राफ का स्लोप क्या देता है मुझे, एक्सेलरेशन एट पॉइंट ए विल बी इक्वल टू एक्सेलरेशन एट पॉइंट बी। मतलब ऑब्जेक्ट मस्ट बी ट्रैवलिंग विद कांस्टेंट एक्सेलरेशन, ऑब्जेक्ट मस्ट बी ट्रैवलिंग विद कांस्टेंट एक्सेलरेशन। सेम चीज बच्चे नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, चौथा बना देते हैं नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। और बच्चे एक और चीज देखो, यहां पर जो भी एक्सेलरेशन की वैल्यू होगी वो कांस्टेंट तो है, लेकिन एक्सेलरेशन का जो मैग्नीट्यूड होगा वो आएगा पॉजिटिव, नेगेटिव नहीं, पॉजिटिव मैग्नीट्यूड। पॉजिटिव साइन का मतलब, अच्छा देखो हमने बोला था कि जब वेलोसिटी और एक्सेलरेशन सेम होंगे, के साइन सेम होंगे, सॉरी, वेलोसिटी और एक्सेलरेशन के साइन अगर सेम हुए तो वेलोसिटी जो है वो इंक्रीज करेगी विद रिस्पेक्ट टू टाइम। अब यहां पर वेलोसिटी जो है वो फर्स्ट क्वाड्रेंट पॉजिटिव वाई एक्सिस में, दैट मींस वेलोसिटी जो है वो पॉजिटिव है। अगर आप किसी भी पॉइंट पे वेलोसिटी निकालोगे तो वो पॉजिटिव है क्योंकि पॉजिटिव वाई एक्सिस पे शो कर रहे हो, और एक्सेलरेशन भी पॉजिटिव है क्योंकि थीटा एक्यूट है तो इसका स्लोप पॉजिटिव होगा, एक्सेलरेशन भी पॉजिटिव है। दैट मीन्स एक्स वेलोसिटी क्या करेगी, विद रिस्पेक्ट टू टाइम इंक्रीज होगी उसकी वैल्यू। ठीक है, नेक्स्ट है नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। यहां पर ले रहे हैं वेलोसिटी और यहां पर ले रहे हैं टाइम, और ग्राफ कुछ बना रहे हैं ऐसे, स्ट्रेट लाइन नहीं है, दैट मीन्स कि स्लोप जो है वो कांस्टेंट नहीं होगा। स्लोप मतलब एक्सेलरेशन जो है वो कांस्टेंट नहीं होगी। थोड़ा सा और बड़ा बना देते हैं, और कैसे चेक करेंगे, वही पैरेलल टू एक्स एक्सिस, दो लाइंस बनानी है पैरेलल थ्रू पॉइंट ए एंड थ्रू पॉइंट बी,
ठीक है, चलो यहां पर ले लेते हैं हम बच्चे θ1, यहां ले लेते हैं θ2। क्लियरली दिख रहा है कि θ2 जो है वो बड़ा है एज कंपेयर टू θ1। दोनों तरफ अगर हम tan लगाएंगे तो tan θ2 इज ग्रेटर देन tan θ1। और tan थीटा क्या देता है मुझे? वेलोसिटी टाइम ग्राफ का स्लोप, मतलब स्लोप एट पॉइंट बी इज ग्रेटर देन स्लोप एट पॉइंट ए। और व्हाट इज द स्लोप ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ? एक्सेलरेशन एट पॉइंट बी इज ग्रेटर देन एक्सेलरेशन एट पॉइंट ए। मतलब ऑब्जेक्ट इज नॉट ट्रेवलिंग विद कांस्टेंट वेलोसिटी, कांस्टेंट एक्सेलरेशन, नॉट ट्रेवलिंग विद कांस्टेंट एक्सेलरेशन। मतलब उसकी एक्सेलरेशन जो है वो चेंज हो रही है, नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन में है ऑब्जेक्ट। ठीक है, एक और ग्राफ हम बोल सकते हैं बच्चे, देखो इसे बोलते हैं रिटार्डेशन। मतलब वेलोसिटी जो है वो डिक्रीज हो रही होगी विद रिस्पेक्ट टू टाइम। और वेलोसिटी डिक्रीज क्यों हो रही होगी? क्योंकि वेलोसिटी का साइन और एक्सेलरेशन का साइन जो है, साइन सिर्फ और सिर्फ साइन अपोजिट होंगे, सेम साइन नहीं होंगे। अगर सेम साइन होते हैं तो वेलोसिटी हमेशा बढ़ती है, ईदर पॉजिटिव पॉजिटिव या नेगेटिव नेगेटिव। यहां पर रिटार्डेशन मतलब वेलोसिटी और एक्सेलरेशन के साइन अपोजिट होंगे तो ही वेलोसिटी डिक्रीज कर रही है। और सबसे सिंपलेस्ट एक्सप्लेनेशन इसकी ये है यहां वेलोसिटी ले लेते हैं और यहां पे टाइम। और हम कौन सी रिटार्डेशन के बारे में बात कर रहे हैं? यूनिफॉर्म रिटार्डेशन, इसका ध्यान रखना, यूनिफॉर्म रिटार्डेशन। ए पॉइंट, बी पॉइंट, यहां पर अगर आप लाइन बनाएंगे पैरेलल टू एक्स एक्सिस और यहां पर भी लाइन बनाएंगे पैरेलल टू एक्स एक्सिस, पहली चीज तो बच्चे थीटा जो है वो यहां पर θ1 और θ2 दोनों ही थीटा जो है वो ऑब्ट्यूस है। ऑब्ट्यूस होने का मतलब है कि इसका स्लोप जो है वो क्या आएगा? नेगेटिव। स्लोप ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ क्या देता है? एक्सेलरेशन। मतलब एक्सेलरेशन क्या आएगी? नेगेटिव। अब आप देखिए यहां पर वेलोसिटी जो है वो, जो भी वेलोसिटी होगी वो पॉजिटिव होगी क्योंकि पॉजिटिव बाय एक्सिस है। वेलोसिटी जो भी होगी पॉजिटिव होगी, पॉजिटिव बाय एक्सिस है। लेकिन एक्सेलरेशन क्या आ रही है? नेगेटिव। वेलोसिटी पॉजिटिव है, एक्सेलरेशन नेगेटिव है, दैट मींस दोनों के साइन अलग हैं। दैट मींस कि वेलोसिटी जो है वो डिक्रीज हो रही होगी, पहली बात तो। लेकिन यहां पर एक्सेलरेशन कांस्टेंट है या नहीं है? देखो θ1 इक्वल्स टू θ2 है, एक तो स्ट्रेट लाइन भी है बच्चे, हजार बार वही चीज हर उसमें हो रही है। θ1 इक्वल्स टू θ2 है, स्ट्रेट लाइन है, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स है, तो इसका जो भी स्लोप होगा वो कांस्टेंट होगा। तो स्लोप एट पॉइंट ए विल बी इक्वल्स टू स्लोप एट पॉइंट बी। θ1 ए पे लिया है, θ2 बी पे लिया है, तो इसका मतलब एक्सेलरेशन एट पॉइंट ए विल बी इक्वल टू एक्सेलरेशन, जो भी वैल्यू होगी नेगेटिव या पॉजिटिव, इक्वल्स टू बी। तो एक तो कांस्टेंट एक्सेलरेशन है, एक्सेलरेशन नेगेटिव है, तो इसका मतलब वो यूनिफॉर्म रिटार्डेशन, कांस्टेंट भी है नेगेटिव भी है। ठीक है, ऐसे ही हम बच्चे बना सकते हैं नॉन यूनिफॉर्म रिटार्डेशन। नॉन यूनिफॉर्म रिटार्डेशन का ग्राफ, नॉन यूनिफॉर्म रिटार्डेशन का ग्राफ कुछ यूं बनेगा, ये वेलोसिटी, ये टाइम, दिस इज नॉन यूनिफॉर्म रिटार्डेशन। और इस पे बच्चे इस बार आप बना के कोशिश करना कि इस पे वेलोसिटी, और देखिए वेलोसिटी तो जो है वो पॉजिटिव होगी क्योंकि पॉजिटिव वाई एक्सिस है, एक्सेलरेशन नेगेटिव होगी तो इसका मतलब वेलोसिटी डिक्रीज कर रही है, तो इसलिए हमने रिटार्डेशन बोला। अब नॉन यूनिफॉर्म क्यों बोला? क्योंकि अगर आप कोई भी दो पॉइंट चूज करेंगे, खुद करना आप बच्चे घर पे एक बार, कोई भी दो पॉइंट चूज करेंगे तो यहां पर स्लोप जो है वो इक्वल नहीं आएंगे बिल्कुल भी। ठीक है, इसलिए नॉन यूनिफॉर्म रिटार्डेशन बोला। मतलब एक्सेलरेशन एट पॉइंट ए विल नॉट बी इक्वल टू एक्सेलरेशन एट पॉइंट बी। ठीक है, एक और चीज देखिए, अगर मैं ये वाला ग्राफ भी करता हूं, दिस इज वेलोसिटी, दिस इज टाइम, अगर मैं ये ग्राफ बनाता हूं
अगर हम ये ग्राफ बनाते हैं तो यहां से भी क्या पता चल रहा है, वेलोसिटी तो पॉजिटिव है, लेकिन हमें देखना है कि इसकी एक्सेलरेशन जो है वो पॉजिटिव आएगी या नेगेटिव आएगी। जो भी वो आएगी, देखिए यहां पर एक पॉइंट लिया ए और यहां पर पॉइंट लिया बी, ठीक है। यहां पर हमने डॉटेड लाइन बनाई और ऐसे ही डॉटेड लाइन यहां पे बनाई पैरेलल टू एक्स एक्सिस, ठीक है। अब इस बार क्या करना पड़ेगा, हमें थोड़े से चेंजेस करने पड़ेंगे। हम यहाँ पे टेंजेंट ड्रॉ करेंगे और यहाँ पर भी एक टेंजेंट ड्रॉ करेंगे और इसके रिस्पेक्ट में हम एंगल देखेंगे क्योंकि इट विल बी मच इजियर, ठीक है। ये है θ1 और ये है θ2। यहां पर भी हमें पता चल रहा है कि θ1 इज ग्रेटर देन θ2, θ1 इज ग्रेटर देन θ2। मतलब सीधा मैं लिख रहा हूं स्लोप एट पॉइंट ए इज ग्रेटर देन स्लोप एट पॉइंट बी। मतलब एक्सेलरेशन, क्योंकि वेलोसिटी टाइम ग्राफ का स्लोप क्या देता है, एक्सेलरेशन एट पॉइंट ए इज ग्रेटर देन एक्सेलरेशन एट पॉइंट बी। ये भी नॉन यूनिफॉर्म रिटार्डेशन का ग्राफ है, नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का ग्राफ है, नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। क्योंकि यहां पर एंगल जो है वो एक्यूट बन रहे हैं, दैट मींस एक्सेलरेशन जो है वो पॉजिटिव आएगी, वेलोसिटी भी पॉजिटिव है, एक्सेलरेशन भी पॉजिटिव है, ठीक है। और एक लास्ट चीज बच्चे रह गई, एरिया अंडर वेलोसिटी टाइम ग्राफ। मैं यहां पे एक स्टेटमेंट लिख रहा हूं। सबसे पहले तो एरिया अंडर वेलोसिटी टाइम ग्राफ क्या देता है, गिव्स डिस्प्लेसमेंट। क्या मिलती है मुझे एरिया अंडर वेलोसिटी टाइम ग्राफ से, डिस्प्लेसमेंट। कैसे, देखिए मान लेते हैं मैंने वेलोसिटी टाइम ग्राफ बनाया, और कैसे बनाया, पैरेलल टू टाइम एक्सिस। मतलब ऑब्जेक्ट मस्ट बी मूविंग विद कांस्टेंट वेलोसिटी। चलो अभी तो उसका कोई लेना देना नहीं है, इसको दे देते हैं O, इसको A, इसको B और इसको C। हमने क्या निकालना है, इस वेलोसिटी टाइम ग्राफ, इस लाइन के अंदर जितना भी एरिया है वो निकालना है। तो एरिया अंडर BC हमें क्या मिलेगा, एरिया ऑफ दिस रेक्टेंगल, क्योंकि शेप हमें रेक्टेंगल नजर आ रही है, तो इट विल बी OC इंटू में OA। OC क्या दे रही है, क्योंकि y एक्सिस पे आ रही है OC, y एक्सिस पे क्या प्लॉट करा हमने, वेलोसिटी, तो OC विल गिव वेलोसिटी। OA जो है वो x एक्सिस के ऊपर है, जिसके ऊपर हमने टाइम लिया है, तो व्हाट विल बी वेलोसिटी इनटू टाइम, इट विल गिव डिस्प्लेसमेंट। तो अगर हम वेलोसिटी टाइम ग्राफ के अंदर का एरिया निकालते हैं, इट विल श्योरली गिव डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, जितनी भी टाइम के लिए आपको निकालनी है। बट एक और चीज है, अगर क्वेश्चन में वेलोसिटी टाइम ग्राफ आया, देखिए ध्यान से, अगर क्वेश्चन में वेलोसिटी टाइम ग्राफ आया और वेलोसिटी टाइम ग्राफ कुछ ऐसा आया, लेट्स से वेलोसिटी टाइम ग्राफ कुछ ऐसा आया, ठीक है। अब इन्होंने बोला है कि जीरो से टी टाइम तक, जो भी टाइम तक आपने निकालना है, 0 से t टाइम तक एक तो टोटल डिस्टेंस निकाली ऑब्जेक्ट ने क्या ट्रेवल करा होगा, ये भी क्वेश्चन आ सकता है, डिस्टेंस। तो इसे ले लेते हैं बच्चे एरिया A1, इसे ले लेते हैं एरिया A2 और इसे ले लेते हैं एरिया A3। तो जब आपको डिस्टेंस निकालने के लिए बोले यूजिंग वेलोसिटी टाइम ग्राफ, तो आपने क्या करना है, एरिया A1 निकालना है, एरिया A2 निकालना, एरिया A3 निकालना, और तीनों को क्या कर देना, ऐड। तीनों को हम ऐड कर देंगे, ठीक है। एक्स एक्सेस के ऊपर वाले एरिया और एक्स एक्सेस के नीचे वाले एरिया, दोनों को हम सबको ऐड कर देंगे। लेकिन अगर डिस्प्लेसमेंट निकालने की बात हुई तो एक्स एक्सेस से ऊपर वाले एरिया प्लस होंगे और एक्स एक्सेस से नीचे वाले एरिया को माइनस करना पड़ेगा। मतलब A1 माइनस A2 प्लस A3, क्योंकि अभी डायरेक्शन भी आएगी ना, तो इसको डायरेक्शन देने के लिए हमें नेगेटिव साइन देना पड़ेगा, क्योंकि यहां पर बच्चे जो भी आप वेलोसिटी देखोगे, यहां पर जिस भी पॉइंट पे वेलोसिटी देखोगे वो नेगेटिव वेलोसिटी होगी। तो नेगेटिव वेलोसिटी होगी तो डिस्प्लेसमेंट भी नेगेटिव आएगी। क्यों, देखो डिस्प्लेसमेंट जो है वो मिलती है हमें वेलोसिटी इनटू टाइम। इन एरियाज पे और इन एरियाज पे जो वेलोसिटी है वो पॉजिटिव, तो डिस्प्लेसमेंट भी पॉजिटिव, और नीचे वाले एरिया पे वेलोसिटी नेगेटिव, तो डिस्प्लेसमेंट भी नेगेटिव, जिसकी वजह से यहां पर हमें नेगेटिव साइन लगाना पड़ा, ठीक है।
सो दैट्स इट फॉर टुडे बच्चा। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन के बारे में हमने पढ़ लिया है। किसी भी तरीके का ग्राफ आए, किसी भी तरीके का वेलोसिटी टाइम ग्राफ आए, डिस्टेंस टाइम ग्राफ आए, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ आए, आपने यही कैलकुलेशन करनी है।